एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। कैसा है हमारा यूट्यूब परिवार? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी वेट लॉस से रिलेटेड शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले बच्चों को, हस्बैंड जी को, इन लोगों का पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद फिर अपना नाश्ता बनाएंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ यप्पी नूडल्स। ऐसे तो यप्पी नूडल्स पानी वाला जो बनता है वो अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं एक दिन मैं इस तरीके से बनाकर खिला दी इन तीनों को, तब से ये लोग इसी तरीके से खाते हैं। जैसे हम लोग चाव बनाते हैं ना, पानी में बॉईल करके निकाल लेते हैं, उसी तरीके से इसे भी बनाना है। इस तरीके से बनाने से ना थोड़ा सा जो है यप्पी नूडल्स कम है हो जाता है। अगर ग्रेवी वाला यानी कि पानी वाला बनता है ना तो उससे बहुत सारा हो जाता है, लेकिन ऐसे बनाने से कम होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, इन लोगों को इसी तरीके से पसंद है। और सैटरडे है तो बच्चों को कुछ स्पेशल चाहिए होता है और ये सब पसंद है, तो सप्ते में 15 दिन में मैं एक दिन बनाकर इन लोगों को दे देती हूँ। सब कुछ हो गया था, उसके बाद आज मैं बच्चों के साथ ही जा रही हूँ बच्चों की गाड़ी तक, क्योंकि उन्हें पैसा देना था, तो बस इसीलिए मैं आ गई। हस्बैंड जी चाय पी रहे थे तो बोले कि तुम ही चली जाओ, तो इसीलिए मैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 32 बार को करने में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो दिन है शनिवार का। आज सुबह सुबह सारा काम हो गया था, क्योंकि मुझे जाना था बच्चों के स्कूल। पेटीएम थी, लेकिन टाइम बहुत जल्दी का था, सुबह 8 बजे से ही था। कोई इंजेक्शन लगने वाला है, इसीलिए तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम लोग जाने वाले थे। लेकिन मेरा उस वक्त तक काम ख़त्म, मतलब सारा काम ख़त्म हो गया था, नहा ली थी, सिर्फ पूजा करना बाकी था। तो हस्बैंड जी को ऑफिस भी जाना था ना, तो फिर वही चले गए। तो सारा काम हो गया है। सब कुछ होने के बाद तब से मैं बैठ कर कुछ कर रही थी, फ़ोन में ही कर रही थी, क्योंकि आदत हो गई है ना देर से खाने की। यार अभी टाइम हो चुका है, 10:30 बज गया है, तब से मैं फ़ोन ही चला रही थी, फ़ोन ही देख रही थी। अब भूख लग रही है, तो चलिए आज मैं ना आप लोगों के साथ बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता शेयर करती हूँ, किस तरीके से बनाते हैं, जिनको भी रोटी खाना पसंद नहीं है। और वैसे भी हम लोग जब डाइट करते हैं ना तो गेहूँ की रोटी थोड़ा अवॉइड करते हैं, चावल को अवॉइड करते हैं। हालाँकि मैं चावल और रोटी खा के ही अपना वेट लॉस की हूँ, तो मेरा बॉडी उसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मेरा वेट लॉस हो गया। अगर आप लोग का बॉडी नहीं एक्सेप्ट करता है तो आप इसे खाएंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं और आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। तो रेसिपी शेयर करने से पहले हम लोग कुछ काट लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी चीला बनाने के लिए मेरे पास था थोड़ा सा शिमला मिर्च, उसे मैं यूज़ की हूँ। साथ ही आधा प्याज है, आधा टमाटर है और थोड़ा सा मिर्च है। 2 चम्मच बेसन ले ली हूँ। बेसन के साथ मैं ओट्स भी ली हूँ। ओट्स मैं पीस कर रखी थी, एक ही बार मैं पीस कर रख ली हूँ, क्योंकि पीसी हुई ओट्स की ना जो चीला बनती है ना वो बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जो खड़े वाले रहते हैं ना उसके मतलब उतना थोड़ा सा फटने का डर रहता है, लेकिन इस तरीके से पीस कर बनाने से ना वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो सारे सब्जियों को डाल ली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल ली हूँ, हल्दी डाल ली हूँ। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। अजवाइन तो डालना ही चाहिए, क्योंकि अजवाइन से हजम होने में काफ़ी अच्छा सहायता मिलता है, लेकिन मेरे पास नहीं थी इसीलिए मैं नहीं डाली। साथ ही यहाँ पर मैं ले ली हूँ देसी घी। गाय का दूध मेरे घर में रोज़ आता है, तो उसी का जो मैं घी बनाती हूँ वही है। ऐसे हम लोग कोई भी मतलब मार्केट से घी का यूज़ नहीं करते हैं। नॉन स्टिक में बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घी से ही काम चल जाता है। अगर लोहे की तवा रहती है ना तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से ना पलट ले रही हूँ। अगर यही उस तरीके का रहता है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए मैं पीस कर ही रख ली हूँ। जब तक मेरी धीमी धीमी आंच पर चीले बन रही है तब तक जो भी मैं बिखेर कर रखी हूँ, क्योंकि आप किचन में कुछ भी बनाइए, थोड़ा सा भी कुछ भी बनाइए तो 1-2 बर्तन तो हो ही जाती है, तो उसी सबको सिंक में रख देते हैं, क्योंकि किचन अभी खाना बनाना बाकी है और किचन गंदा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो लीजिए, हमारा यहाँ पर चीला बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल करारे करारे, बहुत ही स्वादिष्ट से और हेल्दी से। आप अगर चाहें तो इसे
हर हफ्ते में 2 से 3 बार खा सकते हैं। वैसे बदल बदल कर खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कभी चना ले लिए, कभी फ्रूट ले लिए, कभी चीला ले लिए, किसी दिन ओट्स बना लिए। इस तरीके से आप बनाकर खाएंगी ना तो वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा। और चीले को अच्छे से सजा दी हूँ कि खाने में भी और अच्छा लगे। हमारा नाश्ता हो चुका है तैयार। सच में बहुत ही स्मेल ना बहुत ही अच्छा आ रहा है। अगर आप अपना वज़न तेज़ी से घटाना चाहते हैं ना कि बिल्कुल तेज़ी से घटे, तो इस टाइप से आप बनाएं। जितना हो सके आप ओट्स यूज़ करें। चीला ऐसे भी बहुत अच्छे से पच जाता है क्योंकि सॉफ्ट होता है, तो इसमें गेहूं की आटे भी नहीं है। तो अगर आप तेज़ी से अपना वेट घटाना चाहते हैं तो ओट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और वैसे भी ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, हमारे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए इस तरीके से बनाएं और खाएं। मैं खाकर बताती हूँ आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो जल्दी जल्दी आप लोग बनाकर खाएं और मुझे कमेंट कर कर बताएं कि कैसा लगा। तो चलिए खा लेते हैं। तो फ्रेंड, नाश्ता हो गया था। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं हमेशा बोलती हूँ नाश्ता खाना, रात का खाना जब भी हो तो खाने के बाद आप बैठे नहीं, क्योंकि उसी से फैट बढ़ता है। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मैं पहले से ही सोच कर रखी थी कि खाकर मैं कपड़े ही डालूँगी। इस तरीके से प्लानिंग कर लेती हूँ मैं कि खाने के बाद कोई ना कोई काम मुझे मिले, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम नहीं हुआ था। मतलब देर से आते हैं हम लोग, 2-2:30 बजे खाना खाते हैं, तो जल्दी बनाएंगे तो पूरे तरीके से ठंडा हो जाएगा, तो फिर वो स्वाद नहीं आएगा। तो कपड़े डाल ली, उसके बाद फिर नल भी खुल गई थी तो नल से पानी वगैरह भर ली हूँ। और यहाँ पर ना आज थोड़ा सा देर से मेरे घर में नल चालू हुआ था हमारा, जिसकी वजह से ना जो मिर्ची का पौधा है ना बिल्कुल एक दिन में ही जैसे कि सूख गया है। इतना धूप है ना कि एक दिन में ही लग रहा है जैसे कल ही मैं पानी डाली थी। और इतना ऊंचा है ना कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ही पानी डाल पाते हैं। अगर बॉटल वगैरह से कुछ भी डालना रहा तो वही डाल सकते हैं, और मैं तो डाल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि चेयर पर भी चढ़कर मैं वहाँ तक नहीं पास पाती हूँ। तो बस यही सब कर ली। उसके बाद फिर से आ गई हूँ। अब टाइम हो गया था खिचड़ी बनाने का। ये खिचड़ी ना डियर मैं बहुत बार शेयर की हूँ और बहुत लोगों ने इस तरीके से बनाया और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बहुत लोग कमेंट भी किए हैं कि सच में वाकई में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो जो लोग बना लिए हैं उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो लोग नहीं बनाए हैं मैं बोलूँगी आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। खैर बच्चे तो नाटक करते हैं, लेकिन हर बड़े को ये खिचड़ी रेसिपी ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे पास फूलगोभी रखी हुई थी, आलू तो रहती ही है सबके घर में, और थोड़ी सी ना फ्रोज़न मटर रखी हुई थी। हालांकि मैं उसे मटर पनीर में डालने के लिए रखी थी, लेकिन खिचड़ी में अगर मटर पड़ जाए ना तो और अच्छा लगता है, तो उसे भी डाल दी हूँ। और साथ ही यहाँ पर मैं चावल और दाल को सबको भिगोकर 5 मिनट के लिए रख दी थी, और अब मैं उसे भी भून लूँगी। आप देखिएगा सब्जियों के साथ ना कितने अच्छे से ना चावल भुन जाता है। साथ ही हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी मेथी पत्ता डाल दी हूँ। यहीं पर मैं खड़े गरम मसाले भी कूट कर डाल दी हूँ। सॉरी डियर मैं नहीं दिखा पाई। और आप देखिए यहाँ पर मेरा चावल अच्छे से भुन गया है। बस इतना ही करना था और बहुत ये झटपट बन जाता है। सब कुछ भुन गया है। उसके बाद आप कुकर लगा दीजिए, 2 से 3 सीटी बस आनी है, और उसके बाद फिर आप खाएं। तो फ्रेंड मेरा यहाँ पर खिचड़ी बनकर हो गया है तैयार। अभी धनिया पत्ता नहीं डाली हूँ, डालूँगी। खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है, देखने में भी स्वाद लगे, जिसके लिए यहाँ पर ले ली हूँ मैं गाय की घी, और साथ ही है रंग वाली मिर्च होती है ना वो, अब इसे डालते हैं। अच्छे से ढक देते हैं। इसके बाद इसमें डाल देंगे धनिया का पत्ता। है ना, कितना खूबसूरत लग रहा है। सबको मिला देते हैं। और इसके साथ पापड़, और देखिए यहाँ पर अच्छे से भुन गया है बादाम, देखिए अच्छे से भुन गया। देखिए ये छिलका छूट रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे से
लेंगे। तो अब इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड, खाना प्रॉपर तरीके से सारा कुछ बनकर हो गया था तैयार। चटनी भी मैं पीस ली थी और अभी हस्बैंड जी आ गए हैं और सिर्फ देखने के लिए खिचड़ी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था। साइड में मैं काट कर रख ली थी खीरा, क्योंकि इस खिचड़ी तो 32 बार नहीं चबा सकते ना डियर, तो बस खीरे के सहायता से ही हम इसे भी अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। और हम दोनों का ही खाना निकल रहा है, क्योंकि बच्चे लेट से आते हैं और आने के साथ वो लोग खाना नहीं चाहते हैं। कभी कभी मन होता है तो खाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं खाते हैं। हालांकि मुझे ना बच्चों के साथ में ही खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब हम चारों रहते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जब से स्कूल जा रहे हैं ना, तो कभी मन होता है तो खाते हैं, नहीं मन होता है तो नहीं खाते हैं, और अकेले फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो हस्बैंड जी खा रहे थे तो मैं बोली चलो इन्हीं के साथ मैं भी खा लूँगी, अगर बच्चे आएंगे तो फिर वो लोग दोनों भाई बहन साथ में खा लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ लग गया है हमारा खाना। चलिए ये आप लोग भी हमारे साथ खाने के लिए, है ना। इधर देख, तो बस हम लोग खाने बैठ गए हैं। खाते खाते ही हमारे बच्चे भी आ गए थे, तो वो लोग भी साथ में ही खा लिए थे। तो डियर, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए इतना ही। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और 32 बार को कंटिन्यूसली करते रहें, ताकि आप बहुत जल्द पतले हो जाएं।